कि इस वीडियो में हम एचपी पटवारी का जाओ क्लास 6 करेंगे और यहाँ पे आज हम इंग्लिश ग्रामर जाओ यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जाओ आपके करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो इंग्लिश ग्रामर में जनरली आपके जो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, साथ ही साथ जो आपके यहाँ पे कुछ आइडियोम्स के बारे में बात करेंगे और कुछ आपके जो है यहाँ पे स्पेलिंग्स के बारे में, एंड एट लास्ट हम जो यहाँ पे आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आई होप आपको समझ आएगा लेक्चर अच्छे से। आपको सबसे पहले तो ग्रामर की स्पेलिंग बतानी है। ग्रामर की स्पेलिंग बतानी है, आपको सामने दिख रही है। मैं आपको जो ग्रामर की स्पेलिंग जो आपको बतानी है, ये आपको आती है। आपको हाई इरैर्की की स्पेलिंग बतानी है। हाई इरैर्की की स्पेलिंग बतानी है, ठीक है। ये मैं हिंदी में लिख रहा हूं, आपको इंग्लिश में लिखनी है, ठीक है। ग्रामर की स्पेलिंग बताइए और हाई इरैर्की की स्पेलिंग बताइए। कमेंट सेक्शन के अंदर जाए, इन दोनों का आंसर जो है मेरे को जरूर मिल जाना चाहिए। और आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता हूं मैं कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, ठीक है। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, ये अभी करंटली जो न्यूज में है। और आपने जो I2U2 के बारे में जो अभी हाल ही में सुना होगा, एक ये जॉइंट एक तरह से एग्रीमेंट बोल सकता हूं मैं, इनिशिएटिव लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने भी और काफी सारे जो स्टेट जो आपके जो कंट्रीज है उनकी गवर्नमेंट ने भी जो इनिशिएटिव लिया है। तो I2U2 में कौन सी कंट्रीज जो आती है ये आपको बताना है, ठीक है। या I2U2 की फुल फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जाओ जरूर जो है जल्दी से जल्दी बताना है, ठीक है। तो आज हम एचपी पटवारी की क्लास 6 करेंगे। तो देखिए जितनी भी क्लासेस हमारी वो यूट्यूब पर मिल रही है। अभी आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे द्वारा वहां पे कोई भी अपडेट होती है, कोई भी नोटिफिकेशन होती है, वो आपको मैं जो शेयर कर देता हूं, ठीक है। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ठीक है। कोई भी मेरी वीडियो होती है वो आपको मैं वहां पे शेयर कर देता हूं। कोई भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है मेरे को तो आपको मैं वहां पे जाओ शेयर कर देता हूं, ठीक है। तो आप जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। एंड अगर आपको एचपी पटवारी के लिए जाओ नोट्स की जरूरत है तो नोट्स के लिए आप जाओ शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन जाओ डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप प्ले स्टोर से भी उसको डाउनलोड कीजिए, आराम से जाओ डाउनलोड हो जाएगी। तो शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर स्टोर सेक्शन के अंदर आपको इंडिया जीके प्लस एचपी जीके के जाओ नोट्स मिल जाएंगे। तो टोटल प्राइस अभी जो है 200 रुपीज है। इसमें 18+ वीडियोस है और आपको वीडियो लेक्चर्स भी आपको दिए हुए हैं कि 60+ वीडियो लेक्चर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये नोट्स जो है वो काफी मदद करेंगे HPSSC के जितने भी एग्जाम्स होते हैं या हिमाचल में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनको क्वालिफाई करने में। और मेरे वीडियो जो एचपी पटवारी के हैं वो शाम को जाओ आप 7 बजे जाओ जरूर जाओ देखिएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं आपका लेक्चर के ऊपर। तो यहां पे हम सबसे पहले जो है इंग्लिश ग्रामर में आज हम करने वाले हैं यहाँ पे ग्रुप्स के बारे में। सिंपल सी बात है, जैसे आपका क्लास होती है तो क्लास एक ग्रुप है। किस चीज का ग्रुप है? वो स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक है। तो यहीं पे मैं हम जो कुछ ऐसे ग्रुप्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि उनके जो ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे एन आर्मी ऑफ, देखो आर्मी में कौन होते हैं, ठीक है। आर्मी में होते हैं सोल्जर्स। तो सोल्जर्स के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं हम? आपका एन आर्मी बोलते हैं, यानी कि आर्मी बोलते हैं। सोल्जर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? आर्मी बोलते हैं। सोल्जर्स कौन होते हैं? जवान होते हैं। कौन होते हैं? जवान, यानी कि जो आपके सिपाही होते हैं या फिर जो सैनिक होते हैं, ठीक है। तो उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं हम? आर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं। दूसरा देखिए अ गैलेक्सी ऑफ। अब देखिए गैलेक्सी क्या होती है? देखिए ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। तो स्टार्स के तारामंडल के ग्रुप को क्या बोलते हैं आप? गैलेक्सी जाओ बोलते हैं। याद रखना है हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? मिल्की वे है। क्या है उसका नाम? मिल्की वे है। और याद रखना है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अभी जाओ नासा द्वारा जो इन्वेंट किया गया है, ठीक है। और इस पे जो है आपका इंफ्रारेड जो तकनीक के ऊपर आधारित है। इंफ्रारेड जो
जो तकनीक के ऊपर जो आधारित है। तो याद रखना है, ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड एज गैलेक्सी। क्या बोलते हैं उसको? गैलेक्सी बोलते हैं। अब यहां पे देखिए, अ गैंग ऑफ, गैंग किसकी होती है? जनरली जितने भी रॉबर्स होते हैं, लुटेरे होते हैं, या जो थीव्स होते हैं, चोर होते हैं, उनकी गैंग होती है। अ गैंग ऑफ रॉबर्स एंड थीव्स। थीव्स की गैंग को क्या, थीव्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, या रॉबर्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? आप गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए यहां पे फ्लॉक, फ्लॉक की बात आ रही है। क्या आ रही है? फ्लॉक की बात आ रही है। तो यहां पे देखो, फ्लॉक होता है एक तरह से गुच्छा या ग्रुप। फ्लॉक को हम यहाँ पे जो गुच्छा बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो जो आपकी शीप होती है, भेड़ होती है, उसके जो ग्रुप को क्या बोलते हैं आप? फ्लॉक बोलते हैं। ठीक है। फ्लॉक जो है यहाँ पे उसको जो बोला जाता है, याद रखेगा। करीब करीब हम यहाँ पे जो 20 करेंगे। टेलीग्राम पे जाओ, मैं आपको जाओ कोई भी नोटिफिकेशन होती है वो दे देता हूं, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। इंपॉर्टेंट है आपके लिए वहां पे ज्वाइन करना, क्योंकि आपको हर एक अपडेट जो है वहां पे मिल रही है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि आपके जो कौन कौन से ग्रुप्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अ फ्लॉक ऑफ शिप, शिप के ग्रुप को क्या बोलते हैं आप? फ्लॉक बोलते हैं। अब बात आती है फ्लीट, अ फ्लीट ऑफ, फ्लीट किसका ग्रुप होता है? तो आपने सुना होगा शिप्स के बारे में, जो बड़ी बड़ी जो शिप्स होती है उनके जो ग्रुप्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं आप? शिप्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं आप? फ्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिप्स के ग्रुप को फ्लीट बोलते हैं। और याद रखना है, जहां पे जाओ शिप्स को रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं आप? डॉकयार्ड, फिर या फिर डॉकयार्ड बोलते हैं, या फिर जो पोर्ट बोलते हैं। ठीक है। याद रखना, जिसको बंदरगाह बोलते हैं। ठीक है। तो फ्लीट आपका क्या है, किसका ग्रुप है? वो शिप्स का ग्रुप है, यानी कि आपका जो बड़े बड़े जहाज का जो ग्रुप है, पानी के जो समुद्री जहाज होते हैं उनका ग्रुप है। ठीक है। अब बात आती है अ ब्रूड ऑफ, ब्रूड किसका ग्रुप है? जो आपका चिक्स होते हैं, हैन या चिक्स वगैरह जो उनका जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं आप? ब्रूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रूड बोलते हैं। देखिए एचपी पटवारी में जाओ, इनमें से क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिल रहे हैं। मेरे को इंग्लिश ग्रामर में से क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिल रहे हैं, और हो सकता है कि आपके यहां से जाओ इस वीडियो में से काफी क्वेश्चन आपको आ जाएं, तो इसको वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एचपी एसएससी के एग्जाम्स में भी ये जो क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अ पैक ऑफ, पैक किसका ग्रुप होता है? तो याद रखना है, जो वॉल्व्स होती है, वॉल्व। ठीक है। जो वॉल्व होते हैं, गिद्दड़ वगैरह, जैकल वगैरह। ठीक है। याद रखना है, तो उनके जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? पैक बोलते हैं। अ पैक ऑफ वॉल्व्स। ठीक है। अब यहां पे आता है अ शोल ऑफ, शोल किसका ग्रुप होता है? याद रखना है, वो फिशेस का ग्रुप होता है। ठीक है। शोल जो है फिशेस का जो ग्रुप होता है, अ शोल ऑफ फिशेस, याद रखना है। अब मैं आपको बता देता हूं, आपको दो तरह की फिशेस देखने को मिलती है। एक आपकी कार्टिलेजिनस होती है, जिसकी जो बॉडी होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है, और एक आपकी होती है बोनी फिशेस। ठीक है। याद रखना है, जिसकी जो आपका शरीर होता है, बॉडी होती है, वो बोन की बनी होती है। ठीक है। तो फिशेस का जो ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं आप? शोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शोल बोलते हैं। अब देखिए बंडल क्या होता है? जैसे आपका, मैं आपको बताता हूं कि जैसे बीड़ी होती है तो बीड़ी का बंडल बोलते हैं ना। तो यहाँ पे इतना याद रखो कि जो स्टिक्स होती है, तो स्टिक्स के बंडल, लकड़ी के जो स्टिक्स होती है उसके बंडल, उसको स्टिक्स को क्या बोलते हैं आप? बंडल बोलते हैं। बहुत सारे स्टिक्स जो आप लेते हो तो उसका क्या बनता है? आपका एक बंडल जाओ बनता है। ठीक है। याद रखना है, तो स्टिक्स का जाओ क्या ग्रुप क्या होता है? वो बंडल होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हियर्ड हो गया, ये हर्ड है। ये क्या है? ये HERD है। तो याद रखना है, जो आपके पशु होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो गाय भैंस जो आपकी बैल वगैरह आता है, या फिर जो बकरी गोट वगैरह आता है, तो वो उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं आप? हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसके ग्रुप को? हर्ड बोलते हैं। तो कैटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं आप? हर्ड। स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, HERD जो उसको यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो इसको जो है आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। आगे चलता हूं मैं। अब देखिए यहाँ पे आती है बंच की बात। तो बंच किसका ग्रुप होता है? याद रखना है, बंच होता है आपका ग्रुप फ्लावर्स का। ठीक है। फ्लावर्स का जो ग्रुप होता है, या फिर हम बोलते हैं ना अ बंच ऑफ कीज का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। तो याद रखना है, वो आपका बंच है उसका ग्रुप। ठीक है। कीज का ग्रुप क्या होता है आपका? वो बंच होता है। फ्लावर्स का ग्रुप क्या होता है? वो बंच होता है। ठीक है। अब देखिए, आप क्लास में बैठे हुए हैं अभी, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं आप? क्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्लास बोलते हैं।
अब देखिए, आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में क्या होता है, बुक्स होती है, तो बुक्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं आप, लाइब्रेरी बोलते हैं। जहां पे बुक्स रखते हैं आप, वो उसको क्या बोलते हैं आप, लाइब्रेरी बोलते हैं। अब देखिए, जैसे क्रिकेट मैच चलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, टीम बोलते हैं। ठीक है, टीम होती है, 2 टीम्स होती है, तो याद रखो दोनों आपस में जाओ लड़ती है, यानी कि जाओ फाइट करते जीतने के लिए, तो वो क्या है, एक तरह से टीम है। तो याद रखना है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स, किसकी होती है वो, प्लेयर्स की जो टीम होती है। प्लेयर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे आप, टीम बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अभी जैसे आप HPSSC में जाओगे, ठीक है, तो वहां पे बोर्ड बैठा होगा, क्या बैठा होगा, बोर्ड बैठा होगा, यानी कि बोर्ड में क्या होता है, बहुत सारे मेंबर्स जो आपका जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो याद रखना है, अ बोर्ड ऑफ मेंबर्स, अ बोर्ड ऑफ मेंबर्स, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं डायरेक्टर्स, या फिर जाओ चेयरमैन्स। ठीक है, अ बोर्ड ऑफ चेयरमैन्स। ठीक है, याद रखना है, याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन है, अ कैबिनेट ऑफ, कैबिनेट ऑफ, इसका आंसर क्या आएगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इसका। इसका आंसर क्या आएगा, अ कैबिनेट ऑफ का आंसर क्या आएगा। आप देखिए यहाँ पे, अ क्लम्प ऑफ, अ क्लम्प क्या होता है, अ क्लम्प ऑफ, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज, ट्रीज का गुच्छा, ट्रीज का गुच्छा, अ क्लम्प ऑफ ट्रीज। अब यहां पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है, यहां पे आता है आपका BOUQUET, बॉकेट, बॉकेट ऑफ फ्लावर्स, यानी कि गुलदस्ते को क्या बोलते हैं आप, फ्लावर्स बॉकेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, BOUQUET बोलते हैं। तो आपका गुलदस्ते में क्या होता है, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लावर्स के ग्रुप को क्या क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बॉकेट भी बोल रहे हैं, और ऊपर देखिए यहाँ पे 11 पे बंच भी बोल रहे हैं। ठीक है, याद रखना है, अ हीप ऑफ, अ हीप ऑफ, याद रखना है, अ हीप ऑफ, हम ऑफ हिम किसको बोलेंगे, जो स्टोन्स का गुच्छा होता है, या फिर जो सैंड का गुच्छा होता है, उसको क्या बोलते हैं आप, अ हीप ऑफ, उसको उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं आप, हीप बोलते हैं। स्टोन्स के गुच्छों को क्या बोलेंगे, या सैंड के गुच्छों को क्या बोलेंगे आप, हीप बोलेंगे। ठीक है, अ फ्लाइट ऑफ, देखिए फ्लाइट कौन लेता है, वो आपका जो आपका जो जितने भी बर्ड्स होते हैं, तो बर्ड्स के जो ग्रुप को क्या बोलते हैं, फ्लाइट बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्लाइट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कैरावन, कैरावन किसको बोलते हैं, जब आपके जो कोई घुड़सवार आता है तो वो उस अपने एक ग्रुप के साथ आता है। ठीक है, या मर्चेंट्स आते हैं कोई भी सामान बेचने के लिए, वो ग्रुप के साथ आते हैं, तो क्या है उसका, वो कैरेवन है, क्या है वो, कैरेवन, कैरेवन। तो मर्चेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं आप, कैरेवन जो बोलते हैं। अब मैंने आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि कैबिनेट, अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स के ग्रुप को क्या बोल रहे हैं आप, कैबिनेट बोल रहे हैं, ये आपको याद रहना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये आपके जो कुछ ग्रुप्स हो गए। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं आइडियोम्स के ऊपर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट आइडियोम्स हैं, आपको देखने को मिलेंगे कम से कम 3 से 4 किसी भी एग्जाम में। ठीक है, और HP पटवारी में जो आपके 100% आपके ये जो है आइडियोम्स जो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो पहला आइडियम यहाँ पे आपको देखना है, द अल्फा एंड ओमेगा, द अल्फा एंड ओमेगा आइडियोम। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है फर्स्ट एंड लास्ट, या फिर बिगिनिंग एंड एंड, बिगिनिंग एंड एंड। तो याद रखो, अल्फा का मतलब फर्स्ट, ओमेगा का मतलब लास्ट, अल्फा का मतलब बिगिनिंग और ओमेगा का मतलब एंड। तो इसका मीनिंग क्या होगा आपका, फर्स्ट एंड लास्ट, या फिर बिगिनिंग एंड एंड। अब देखिए, पुल अ फास्ट वन, पुल अ फास्ट वन का मतलब है यहाँ पे बोला गया है ठगने से। ठीक है, या फिर धोखा देने से, किसे, धोखा देने से। तो याद रखना है, धोखा देने में जो कोई आपको जो सक्सीड कर लेता है, ठीक है, या ठगने में आपको जो सक्सीड कर लेता है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, पुल अ फास्ट वन। तो याद रखना है, टू सक्सीड इन एन एक्ट ऑफ डिसेप्शन। ठीक है, धोखा देने में आपको जब कोई सक्सीड कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं, ठग लेता है आपको कोई, तो उसको क्या बोलते हैं, पुल अ फास्ट वन। यहाँ पे जो आइडियम उसके लिए यूज किया गया है। फेदर वंस ऑन नेस्ट, फेदर वंस ऑन नेस्ट मतलब यहाँ पे बोला गया है कि बेईमानी करके धनी होना, बेईमानी करके जाओ धनी होना। ठीक है, आपने किसी से जय बेईमानी करी और आप जाओ काफी वेल्दी हो चुके हैं उस बेईमानी करके, तो वो फेदर वंस ऑन नेस्ट जो कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखना है, टू मेक वन सेल्फ रिचर
इन अ डिसऑनेस्ट और इम्प्रॉपर वे। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे डोंकी ईयर्स की बात होती है। किसकी बात होती है? डोंकी ईयर्स की बात होती है। डोंकी ईयर्स का मतलब यहाँ पे है कि सालों आपको बीत गए, यानी कि सालों बीत गए। ठीक है, मान लो आप किसी एक स्थान पर जाओ, काफी सालों से रह रहे हो, तो आप बोलते हो कि हमको यहाँ पे जाओ रहकर जाओ सालों बीत गए, तो डोंकी ईयर्स यहाँ पे जाओ उसको बोला जा रहा है। तो यहाँ पे डोंकी ईयर्स का मतलब क्या है? अ लॉन्ग टाइम उसका जो मतलब है। क्या है उसका मतलब? अ लॉन्ग टाइम जो उसका मतलब है। अब यहां पे देखिए एज डाफ्ट एज अ ब्रश, एज डाफ्ट एज अ ब्रश। तो यहां पे सिंपल सी बात है, किसी मूर्ख व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, मूर्ख के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना है सिली भी इसका मतलब हो सकता है, फुलिश भी हो सकता है, रिडिक्यूलस भी हो सकता है इसका मतलब। ठीक है, और या फिर एक्सट्रीमली जो सिली यहां पे बोल सकते हैं, या फिर वेरी फुलिश यहां पे जो बोल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, एज डाफ्ट एज ब्रश यानी कि मूर्ख व्यक्ति के बारे में जो बात हो रही है। अब देखिए पुट अप द शटर्स, पुट अप द शटर्स मतलब यहां पे बोला गया है स्थायी रूप से आप व्यवसाय कर रहे हैं कोई। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, जब आप जो दुकान बंद कर देते हो शाम के समय पे, तो आप क्या करते हो कि आप जो अपनी दुकान को बंद कर रहे हो। ठीक है, तो अपने व्यवसाय को आप जब कुछ समय के लिए बंद कर रहे हो तो उसको क्या बोलेंगे आप? पुट अप द शटर्स। टू क्लोज अ शॉप और बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, और टू क्लोज इट परमानेंटली, और टू क्लोज इट परमानेंटली, या फिर आप जो परमानेंटली जो दुकान जो बंद कर रहे हो। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए बियॉन्ड द पेल, बियॉन्ड द पेल का मतलब क्या है? याद रखना है आपको, अनएक्सेप्टेबल, जो आपको एक्सेप्ट ना हो। ठीक है, अनएक्सेप्टेबल। तो यहां पे बियॉन्ड द जो पेल का मतलब है, इट इज अनएक्सेप्टेबल, इट इज बियॉन्ड द पेल यहां पे बोला जाता है। तो याद रखना है बियॉन्ड द पेल, अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन द ब्लूज के बारे में बात करते हैं। इन द ब्लूज का मतलब क्या है कि आप जो है वो डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। ठीक है, चीयरलेस फील कर रहे हो। ठीक है, डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, चीयरलेस फील कर रहे हो, या फिर आप जो सैड जो फील कर रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे? इन द ब्लूज। क्या बोलेंगे आप उसको? इन द ब्लूज। फिर आता है आपका कैच अ टार्टर, कैच अ टार्टर। तो सिंपल सी बात यहां पे है कि आप किसी जो दुविधा में हो, क्या है? दुविधा में हो, ट्रबलसम में हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये मैं कैच द टार्टर यहीं पे बोलूंगा, ट्रबलसम यहाँ पे मेरे को यही लग रहा है। आप इसको एक बार चेक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये HPSSC ने जो पूछा हुआ है। ठीक है, कैच द टार्टर मतलब ये एक तरह से ट्रबलसम, आप जो किसी ना किसी जगह दुविधा में हो। ठीक है, ठीक है, जो आपने कभी एक्सपेक्टेड नहीं किया हो, कैच द टार्टर उसको भी जाओ बोला जा सकता है। ठीक है, अ गोल्डन मीन, अ गोल्डन मीन का मतलब क्या है? मध्य में, मध्य में, मध्य में या मध्यस्थता मैं ये बोल सकता हूं। ठीक है, जैसे दो जो व्यक्ति हैं उन दोनों के बीच में मध्यस्थता, जो उसको क्या बोलेंगे हम? गोल्डन मीन, या फिर मीडिएशन यहां पे बोला जा सकता है। ठीक है, मिडल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीम्स, उसको क्या बोलेंगे आप? अ गोल्डन मीन। तो ये 10 आइडियम्स मैंने आपको करवा दिए हैं, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा अच्छे से। थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं। अब यहां पे थोड़ा सा हम जो स्पेलिंग्स करते हैं इंग्लिश ग्रामर की, जो कि आपको 2 से 3 आपको जो स्पेलिंग्स आ सकती है, और ये आपके फ्री के जो मार्क्स जो है रहते हैं, ये फ्री के मार्क्स रहते हैं। अगर आपने स्पेलिंग्स अच्छे कर ली तो 3 मार्क्स आपके जो है पक्के हो जाएंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको पूछा है ग्रामर की स्पेलिंग, GRAMMAR, ग्रामर आपको ऊपर भी दिख रहा है, ग्रामर की स्पेलिंग। दूसरा मैंने आपको पूछा था हाई हियरार्की की स्पेलिंग, HIERARCHY, हाई हियरार्की की स्पेलिंग। तीसरा मैंने आपको पूछा था बिलीव की स्पेलिंग, BELIEVE, और अगर पूछा जाए बिलीव की स्पेलिंग BELEVE,
BELEF, बिलीव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए आपको फेथफुल की स्पेलिंग, FETHFUL, फेथफुल की स्पेलिंग। ठीक है, अगर पूछा जाए लाइब्रेरी की स्पेलिंग, LIBRARY, लाइब्रेरी की स्पेलिंग। अगर पूछा जाए क्वेरल, क्वेरल होता है लड़ाई, ठीक है, झगड़ा, तो क्वेरल की स्पेलिंग होती है QUARREL। ठीक है, अगर वो पूछा जाए आपको क्यू की स्पेलिंग, क्यू की स्पेलिंग QUEUE, ये आपका क्यू जो है आपका ये लाइन वाला क्यू है। ठीक है, अब अगर पूछा जाए आपको बिगिनिंग की स्पेलिंग, BEGINNING, ये आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिगिनिंग और यहाँ पे क्यूएरएल, क्योंकि ये मैक्सिमम पूछी जाती है बिगिनिंग की स्पेलिंग। अब देखिए यहाँ पे रनिंग की स्पेलिंग, RUNNING, रनिंग की स्पेलिंग। फिर आपको याद रखना है अटेंडेंस की स्पेलिंग, बहुत बार पूछी गई है और कभी कभार हम जो स्किप कर देते हैं इसको, ATTENDANCE। ठीक है, हम इसकी जगह क्या करते हैं, DENCE लगा देता है, लेकिन DANCE जो उसकी स्पेलिंग होती है। देखिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर में जो सिगरेट की स्पेलिंग पूछी गई थी, SCIGARETTE, सिगरेट की स्पेलिंग होती है। अब देखिए आगे चलते हैं, सिनेमा की स्पेलिंग, CINEMA। ठीक है, सिनेमा की स्पेलिंग। अब आगे देखिए कमेटी की स्पेलिंग, COMMITTE, कमेटी की स्पेलिंग। ये आपकी कमेटी की जो स्पेलिंग थी, ये आपकी जो आपका पंचायत सेक्रेटरी का पेपर था उसमें आपकी आई थी ये। ठीक है, अब यहां पे आपको देखना है कंपटीशन की स्पेलिंग, COMPETITION। ठीक है, कंपटीशन की स्पेलिंग। फिर आपको देखना है कमिश्नर की स्पेलिंग, COMMISSIONER, कमिश्नर की स्पेलिंग। फिर आपको याद रखना है डिसिप्लिन की स्पेलिंग, डिसिप्लिन की स्पेलिंग भी आपकी जो काफी एग्जाम से पूछी गई है, तो याद रखनी है DISCIPLINE, डिसिप्लिन की स्पेलिंग। फिर आपकी आती है प्रोग्राम की स्पेलिंग, PROGRAMME, प्रोग्राम की स्पेलिंग यहाँ पे ये होती है। ठीक है, फिर आती है आपकी लैंग्वेज की स्पेलिंग, LANGUAG, लैंग्वेज की जो स्पेलिंग होती है। फिर आपकी आती है बैचलर की स्पेलिंग, BACHELOR, बैचलर की स्पेलिंग होती है। फिर आपकी कुछ स्पेलिंग आती है बिहेवियर की, BEHAVIOUR, बिहेवियर की स्पेलिंग होती है। आप देखिए आगे कि डिस्ट्रिक्ट की स्पेलिंग, DISTRICT, डिस्ट्रिक्ट, ना कि ऐसे मत लिख देना कि DISTT लिख देना। ठीक है, ये आपकी गलत हो जाएगी, लेकिन ये आपकी सही है। ठीक है, अब आपको पूछा गया वेटरनरी की स्पेलिंग, मैंने परसों ही बताई थी आपको, VETERINENARY, सॉरी, वेटरनरी। फिर आपका सुपर इंटेंडेंट की स्पेलिंग, सुपर इंटेंडेंट की स्पेलिंग। ठीक है, याद रखना है। फिर आपका जो क्वेश्चन आता है सक्सेस की स्पेलिंग, तो वहां पे CC आता है और SS आता है, याद रखना है। और याद रखना है किडनैपिंग, किडनैप, ये स्पेलिंग होती है पिंग, किडनैपिंग। फिर आपका आता है विलन की स्पेलिंग, VILLAIN। ठीक है, याद रखना है। अब एक स्पेलिंग आती है आपकी सिमिट्री की, किसकी, सिमिट्री की, SYMMETRY, सिमिट्री की स्पेलिंग। ये आपको सिमिट्री की स्पेलिंग याद रखनी है। फिर आपकी स्पेलिंग आती है एक ट्रूली की स्पेलिंग, किसकी आती है, ट्रूली की स्पेलिंग आती है, TRULY। ट्यूशन की स्पेलिंग बहुत बार पूछी गई है, TUITION, ट्यूशन की स्पेलिंग जो होती है। और ट्यूटर की स्पेलिंग क्या होती है, TUTOR, ट्यूटर की स्पेलिंग होती है। फिर आपका आता है बिस्किट की स्पेलिंग, BISCUIT, बिस्किट की स्पेलिंग। फिर आपका बाईसाइकिल की स्पेलिंग, BICYCLE, बाईसाइकिल की स्पेलिंग। फिर आती है आपकी कंप्लीट की स्पेलिंग, COMPLETE। फिर आपकी आती है लेबोरेटरी की स्पेलिंग, LABORATORY, लेबोरेटरी की स्पेलिंग। फिर आती है आपकी कर्नल की स्पेलिंग, COLONEL। ठीक है, फिर आपकी आती है अचीव की स्पेलिंग, ACHIEVE, अचीव की स्पेलिंग। फिर आती है आपकी रिसिप्ट की स्पेलिंग, RECEIPT, रिसिप्ट की स्पेलिंग होती है। तो ये स्पेलिंग्स आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। HPSSC के एग्जाम्स में या HP पटवारी के एग्जाम में या HP पुलिस के एग्जाम में कहीं भी आपको ये देखने को मिल सकती है। जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की, तो इसको जो लेक्चर को स्किप नहीं करना है। अब मैं आपको जो ले जा रहा हूं आर्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो आर्टिकल्स के ऊपर जो आने वाले हैं, तो सबसे पहले तो याद रखना है आर्टिकल्स तीन होते हैं, ओनली, A, N और द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं ओनली। तो याद रखना है आर्टिकल्स के टाइप जो है वो 2 हैं। एक है आपके डेफिनेट
और एक है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट में आपके दो आर्टिकल आते हैं, एक आता है ए और दूसरा आता है आपका एन, और डेफिनेट में आपका जाओ द, th द। ठीक है, अब देखिए यहां पे सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे आपको हिंदी में आपको स्वरों का पता होना चाहिए, स्वरों का पता होना चाहिए। हिंदी में आपको व्यंजन का पता होना चाहिए। किसी को स्वर याद है? देखिए हिंदी में 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। ठीक है, मूल रूप से। ठीक है, तो इसमें याद रखो, हिंदी के आपको स्वरों के बारे में पता होना चाहिए और हिंदी के व्यंजन के बारे में पता होना चाहिए। और ये स्वर और व्यंजन आपके जाओ ए और एन में यूज होंगे। यहाँ पे देखिए अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अ, ये 11 स्वर हैं। और देखिए 33 व्यंजन हैं, क से लेकर क ख ग घ च छ ज ज ट ट ट प फ ब भ य र ल व श व पेट क ट श स ह क्ष त्र ज्ञ, ये सब क्या है आपके व्यंजन है। ट ख ग आपका क्या है आपके ये व्यंजन है। तो सिंपल याद रखना है कि जहां पे स्वर आएंगे, स्वर आपको देखने को मिलेगा तो वहां पे एन का यूज होगा। जहां पे आपको व्यंजन आपको देखने को मिलेगा वहां पे आपका जाओ ए का यूज होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आपको मान लो ये डैश दे दिया, कहीं पे आर्टिकल में डैश दे दिया, उसके बाद का आपको अक्षर देखना है। ठीक है, उसके बाद का आपको अक्षर देखना है। ठीक है, आपको यहां पे जाओ, मैंने आपको अक्षर दे दिए, ये 3 मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए। अब हमने यहां पे जाओ ए और एन का यूज करना है। ठीक है, अब सिंपल सी बात यहां देखिए, इस अम्ब्रेला को हिंदी में लिखिए। क्या लिखेंगे? इस अम्ब्रेला को हम हिंदी में लिखेंगे। हमने अम्ब्रेला इस तरह से लिखा, तो यहां देखिए यहां पे अ आ रहा है, तो अ क्या है? स्वर है। तो स्वर में क्या यूज होगा? एन यूज होगा। क्या होगा? यहां पे बताया मैंने आपका एन यूज होगा। अब देखिए यहां पे सेकंड देखिए एम ए, तो एम ए क्या आता है? एम ए। तो यहां पे देखिए एम में ए की आवाज पहले आ रही है, तो ए क्या है आपका? यहाँ पे स्वर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्वर के लिए हमने क्या यूज किया है? एन का यूज किया है। अब देखिए ये यूरोपियन, क्या आ गया? ये यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन। इसको यूरोपियन को आपने जाओ हिंदी में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए यू में आपका य की आवाज भी आ रही है और ऊ की आवाज भी आ रही है। किसकी आवाज आ रही है? ऊ की आवाज भी आ रही है। तो यहां पे याद रखेगा कि य पहले आ रहा है, तो याद रखो यूरोपियन, य क्या है आपका? वो स्वर नहीं है, वो क्या है आपका? वो व्यंजन है। क्या है वो? व्यंजन। तो व्यंजन के लिए क्या यूज होगा आपका? ए यूज होगा। ठीक है, तो यहां पे आपने ए और एन का जाओ स्वर और व्यंजन के आधार पर जाओ यूज करना है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूं। जैसे यहां पे मैंने आपको एग्जांपल लिखे हुए हैं, थोड़े से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। जैसे आपको आ गया, ही लुक्स लाइक डैश इंग्लिशमैन। इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जल्दी। ठीक है, यहां पे कौन सा आर्टिकल आएगा? ए और एन में से कोई आएगा। ठीक है, इसको आंसर दीजिए। ही गेव मी डैश बुक, यहां पे कौन सा आर्टिकल आएगा? ये आंसर दीजिए। अब आपका आता है आई नीड डैश पीस ऑफ पेपर, यहां पे कौन सा आर्टिकल आएगा? ठीक है, यहां पे देखिए ही इज डैश एफिशिएंट वर्कर, यहां पे कौन सा आर्टिकल आएगा? सिंपल सी बात याद रखनी है, आपने डैश के बाद जो फिलअप है उसके बाद का अक्षर देखना है, उससे पहले नहीं देखना है आपने, उसके बाद का अक्षर देखना है। तो यहां पे देखिए पहले वाले में इंग्लिश को हम हिंदी में लिखते हैं, इस तरह से आपको जो इंग्लिश आपको देखने को मिलता है, इस तरह से आपको इंग्लिश देखने को मिलता है। तो इंग्लिश में ई की आवाज पहले आ रही है, तो ई क्या है आपका? वो स्वर है। तो स्वर के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? यहाँ पे देखा है एन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? एन आ जाएगा। ही लुक्स लाइक एन इंग्लिशमैन। अब यहाँ पे देखिए सेकंड में देखिए बुक,
तो बुक को अब अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो बुक इस तरह से लिखा जाता है। तो ब की आवाज पहले आ रही है, तो ब क्या है आपका, वो व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ए का यूज कर रहे हैं। किसका यूज कर रहे हैं, ए का यूज कर रहे हैं। अब यहां पे देखिए डैश के बाद क्या आ रहा है, पीस आ रहा है। क्या आ रहा है, पीस आ रहा है। तो पीस को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो प की आवाज पहले आ रही है। तो प क्या है आपका, वो व्यंजन है, और व्यंजन के लिए क्या यूज करते हैं हम, ए यूज करते हैं। अब यहां पे देखिए एफिशिएंट, 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 तो ए की आवाज पहले आ रही है। तो ए क्या है, वो आपका व्यंजन है। तो यहां पे क्या होगा आपका, वो एन यूज होगा। क्या होगा आपका यहां पे यूज, एन यूज होगा। ठीक है, तो ये तो आपके ए और एन का यूज हो रहा है। अभी मैं आपको आगे ले चलता हूं थोड़ा सा। अब हम यहां पे बात करते हैं द के बारे में। तो द क्या है, मैंने आपको पहले बताया, वो डेफिनेट आर्टिकल है। क्या है, वो डेफिनेट आर्टिकल है। सिंपल सी बात है, हम THE को एक तो द बोलते हैं और दूसरा हम यहां पे इसको जो दी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दी बोलते हैं। जब आपको कोई कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई देगी तो आपका द यूज होगा। जब आपको कोई वोवल साउंड साथ में होगी तो आपका जो दी यूज होगा। अब आपको याद रखने वोवल कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। देखिए हमारे पास जो इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं, 26 अल्फाबेट होते हैं। उसमें से 5 कौन से हैं, 5 आपके वोवल्स हैं, और बाकी के जो 21 हैं वो क्या है आपके, वो कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ए, ई, आई, ओ, यू जो आपके वोवल्स आपने याद रखने हैं। तो यहां पे याद रखो, जहां पे आपको वोवल देखने को मिला तो हम उसको क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। जैसे आपको यहां पे एग्जांपल देता हूं, दी अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में आपको यहां पे डैश दे रखा है। आपको यहां पे क्या दिख रहा है, अम्ब्रेला में वोवल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, वोवल दिख रहा है, यू दिख रहा है। तो यहां पे हम इस द को क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको दी बोलेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए डैश गर्ल, तो यहां पे द गर्ल। तो देखो गर्ल डैश के बाद क्या है, गर्ल है। तो गर्ल में ग जो है आपका वो क्या है, वो आपका कॉन्सोनेंट है। तो वहां पे हम उसको क्या बोलेंगे, THE को द बोलेंगे। ठीक है, याद रखना। तो डेफिनेट आर्टिकल आपको पता लगा कि द और दी में क्या फर्क है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है द के यूजेस बताते हैं, कहां कहां यूज होता है ये। देखिए जहां पे भी माउंटेन्स के नाम आएंगे, ठीक है, वहां पे द का यूज होगा। ठीक है, द का यूज होगा। जहां पे स्पेसिफिक प्लेस का नाम आएगा, जैसे कांगड़ा, ठीक है, वहां पे द का यूज होगा। टेंपल का नाम आएगा, द का यूज होगा। ठीक है, सन, मून या जो स्टार्स हैं उनका नाम आएगा, या अर्थ का नाम आएगा, या किसी प्लेनेट का नाम आएगा, वहां पे द का यूज होगा। ठीक है, रिवर्स का नाम आएगा, वहां पे द का यूज होगा। जो मॉर्निंग, जो इवनिंग है, वहां पे द का यूज होगा। ठीक है, जैसे आपका डायरेक्शंस होगी, वहां पे द का यूज होगा। किसी थिंग के बारे में, किसी जो थिंग होती है, कोई चीज होती है, उसके जो नाम के आगे द का यूज होगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून, आफ्टरनून, इनके सब के आगे जो है द का यूज होगा। रिलीजन्स के आगे जो द का यूज होगा। ठीक है, कोई भी जो आपकी बुक है, जो रिलीजियस बुक है, उनके नाम के आगे जो द का यूज होगा। यह आपको याद रखना है। ठीक है, लेकिन आपका कहां यूज नहीं होगा, नाम, किसी भी नाम के आगे, किसी भी जो व्यक्ति के नाम के आगे द का यूज नहीं होगा। जहां पे आपको प्लूरल दिख गया कोई, तो वहां पे द का यूज नहीं होगा। ठीक है, अगर कॉलेज जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वहां के आपके जो नाम के आगे द का यूज नहीं होगा। स्कूल के सब्जेक्ट के नाम के आगे जो द का यूज नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, याद रखना है, बस इतना याद रखो, इतनी जगह आपका द का यूज नहीं होगा। अब मैं थोड़े से एग्जांपल्स आपको यहां पे करवाता हूं कि जहां पे आपको जो है द का यूज देखने को मिल रहा है। अब सिंपल आपको कुछ सॉल्व करनी है चीजें।
आपको मैं आर्टिकल्स लिख रहा हूं, डैश टी प्रोड्यूसेस इन कांगड़ा इज ऑफ गुड क्वालिटी। दूसरा आपका आता है, द बिल्डिंग नीड्स अर्जेंट रिपेयर्स। ठीक है। तीसरा आपको यहां याद रखना है, 8 AM बस इज वेरी कन्वीनियंट। चौथा आपको याद रखना है, देयर इज डैश न्यू ब्लैक बोर्ड इन क्लासरूम। अब आपको यहां पे देखिए, वी इन्फॉर्म्ड पुलिस। ठीक है। आपका आ गया, द वाटर ऑफ रिवर इज राइजिंग। इसमें आपने जाओ ए, एन और द का यूज करना है। देखिए यहां पे डैश के बाद देखिए टी का टी का नाम आ रहा है। ठीक है, टी का नाम आ रहा है, तो टी क्या है, एक तरह से ऑब्जेक्ट है या कोई भी जो आपका थिंग है। तो मैंने आपको क्या बताया, वहां पे द का यूज होगा। ठीक है। बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, एक तरह से बड़ी बिल्डिंग है, कोई बड़ा मॉन्यूमेंट है। ठीक है। कोई म्यूजियम वगैरह है, तो वहां पे जो आपका द का यूज होगा। ठीक है। टाइम के आगे आपका जो द का यूज होगा। ठीक है। देयर इज अ न्यू ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम। जैसे क्लासरूम है तो कोई बड़ी चीज है, किसी चीज का नाम है, तो आपका वहां पे द का यूज होगा। सिर्फ और सिर्फ याद रखना, किसी भी जो व्यक्ति के नेम के आगे जो द का यूज नहीं होता। ठीक है। और देयर इज अ न्यू ब्लैक बोर्ड, ठीक है, इन द क्लासरूम। वी इन्फॉर्म्ड, किसको इन्फॉर्म किया है, पुलिस को। पुलिस क्या है, एक किसी जो पर्टिकुलर ग्रुप का नाम है, तो वहां पे क्या यूज होगा, द का यूज होगा। ठीक है। द वाटर, देखिए वाटर क्या है, कोई थिंग है, तो उसके नाम क्या यूज हुआ है, द का यूज हुआ है। ठीक है। ऑफ, अब यहाँ पे रिवर के बारे में मैंने आपको बताया कि रिवर क्या यूज होगा, द का यूज होगा। द वाटर ऑफ द रिवर इज राइजिंग। ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कुछ आर्टिकल से भी, और मैंने आपको जो हर एक चीज करवा दी है। यहाँ पे स्पेलिंग्स आप जो देख सकते हैं, ये आपको जो आइडियम्स आपको इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं अच्छे से। कोशिश करूंगा आपको टेलीग्राम पे दे दूं, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो ये आपके जो कुछ क्वेश्चंस थे आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई अगर क्वेश्चन जो छूट गया होगा, तो सबसे पहले तो ग्रामर की स्पेलिंग आपको पता होनी चाहिए, GRAMMAR। ठीक है। और हाई ईयर की स्पेलिंग होनी चाहिए, HIRARCHY। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, यार लैपिड। यार लैपिड का नाम है उनका। ठीक है। I2U2 जो संगठन बना है, उसमें इजराइल, इंडिया, यानी कि I2 हो गया, U2 में USA और UAE जो उसमें आते हैं, तो 4 देश उसमें है। अभी इसको जो है क्वाड का नाम भी दिया गया है। अभी बोला गया है कि क्वाड की तरह जो संगठन है, लेकिन क्वाड जो संगठन आपका अलग है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहां पे मैं नोटिफिकेशन शेयर कर देता हूं, और शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर आपको जो है नोट्स जो है मिल जाएंगे। तो जय हिंद।